दुनिया भर में कोविड प्रबंधन, कोविड के खिलाफ की लड़ाई सिर्फ सरकारें लड़ी। यहाँ केंद्र सरकार, राज्य सरकार, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जिला पंचायत और 140 करोड़ नागरिक साथ में मिलकर ये लड़ाई लड़े और इसी के कारण सफल हुए। मुझे ठीक याद है उन्होंने कहा था जनता कर्फ्यू कर दो, सब लोग मजाक करते थे और जनता कर्फ्यू हुआ था। 130 करोड़ की आबादी रोड पर नहीं निकली थी एक दिन, कोई सर्कुलर नहीं था, कोई लॉकडाउन नहीं था, मगर वो मन बनाकर लॉकडाउन किया। फिर दिया जलाने से कोविड चला जाएगा, सारे वामपंथी भाई हम पर टूट पड़े थे। घंटी बजाने से कोविड चला जाएगा, उनको मालूम नहीं था कोविड के खिलाफ लड़ने की एक प्रकार से जनता का मन बनाने की एक कवायद है। जो जनता के बीच में रहते हैं, संगठन के शास्त्र को समझते हैं, वो ही समझते हैं कि लड़ाई के अंदर सबको इन्वॉल्व करना पड़ता है, अकेले नहीं लड़ सकते। और मोदी जी ने बहुत अच्छे तरीके से ये किया। एक बार उन्होंने सारे डॉक्टर, सारे सीएपीएफ के लोग, सारे पुलिस के जवान जो ड्यूटी करते करते मरे थे, उनके सम्मान में भी कार्यक्रम किया और देश भर की जनता ने इसको किया। तो एक प्रकार से बहुत बड़ी उपलब्धि थी। सबसे पहले रस्सी बनाने के लिए, मतलब अपना वैक्सीन बनाने के लिए कमेटी गठित कर दी, रिसर्च करने वालों को लगाया। भारत सबसे पहले रस्सी बनाने वाले 2-3 देशों में एक था। और फिर चैलेंज था कि 130 करोड़ लोगों को कैसे रस्सी पहुंचाना, रस्सी मतलब वैक्सीन देकर फिर उसको सर्टिफिकेट देना। टेक्नोलॉजी का उपयोग कर कर सभी को वैक्सीन भी दिया और उसका सर्टिफिकेट भी मोबाइल पर भेज दिया। अमेरिका जैसे देश में भी सर्टिफिकेट लेने में 1.5 महीना लग गया था और हमारे यहाँ वैक्सीन होते ही सर्टिफिकेट मिल जाता था। और सब जगह वॉलंटियर्स लगे थे, सब जगह सरकार के लोग लगे थे, सब जगह सभी दलों के लोग लगे थे। कम से कम 35 से ज्यादा वीडियो कॉन्फ्रेंस करी थी मुख्यमंत्रियों के साथ, राज्यपालों के साथ, कर्मचारियों के साथ। तो ये जो लड़ाई है, और दूसरे चरण का जब कोविड का लहर आया तब मुझे बरोबर याद है देश में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। हमारी उत्पादन करने की जितनी क्षमता थी इससे 9 गुना रिक्वायरमेंट हो गई थी। मोदी जी ने दिन रात कर ऑक्सीजन की कमी के साथ पूरी सरकार, पूरी राज्य सरकारें, इंडस्ट्रीज, सब लोग लड़े। दुनिया भर से कई प्रकार के ऑक्सीजन को भरने के सिलेंडर्स रातों रात इंपोर्ट किए गए, सेना को लगाई गई, ट्रेन के अंदर रातों रात इसके डिब्बे बनाए गए, अलग लाइन चली। और ये सारा परिवर्तन आपको कुछ घंटों में करना होता था और एकदम सुचारू रूप से करा। तो क्राइसिस मैनेजमेंट पूरी दुनिया में अगर किसी को सीखना है तो भारत का कोविड प्रबंधन और मोदी का नेतृत्व स्टडी करना पड़ेगा।